प्रश्न 3 मान ज्ञात करें। प्रश्न 3 का पांचवा 3 का घात 3 गुना 2 का घात 5। तो 3 का घात 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3 इस तरह लिख लेंगे। 3 का घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 यानी घात 3 है इसलिए 3 को 3 बार गुना करेंगे। गुना 2 का घात 5 है इसीलिए 2 को 5 बार गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो 3 तिया 9 9 तिया 27। इधर से हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो 32 गुना 27 कर देंगे। देखिए 32 गुना 27 कितना आ जाएगा। तो 7 दूना 14 7 या 21 1 22 2 दूना 4 3 दूनी 6 4 4 2 6 6 2 8 यानी 864। तो इसका उत्तर लिख देंगे 864। तो 3 का घात 3 गुना 2 का घात 5 का उत्तर होगा 864। प्रश्न 3 का छठा 2 का घात 2 गुना 5 का घात 3। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो देखिए 2 दूनी 4 2 का घात 2 को 2 गुना 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 5 चौक 20 20 पचे 100 100 पचे 500। इसका उत्तर आ गया 500। सातवां -1 का घात 2 -1 का घात 2 गुना -10 का घात 2। तो -1 का घात 2 गुना -10 का घात 2। तो -1 का घात 2 तो इसको लिख लेंगे -1 गुना -1 ठीक है गुना -10 गुना -10 इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि घात 2 है तो दो दो बार गुना कर लेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो गया सब माइनस 10 गुना 10 100 कितना आ जाएगा इसका उत्तर 100। क्योंकि 100 गुना 1 100 100 गुना 1 100 और सब माइनस क्या बन गया प्लस क्योंकि 4 माइनस है। अगर 3 माइनस रहता तब माइनस में उत्तर आता लेकिन माइनस कितना है 4 है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होगा। तो इसका उत्तर होगा 100। आठवां -2 का घात 5 भागा -2 का घात 2। तो -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 इस तरह लिख लेंगे। घात 5 है इसीलिए 5 बार गुना करेंगे ठीक है। भागा तो भागा में है तो देखिए गुना में करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 का घात 2 है यानी 1/-2 गुना 1/-2 इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि भागा में है तो भागा को गुना में बदलेंगे ठीक है गुना का चिन्ह देंगे तो बटा में हो जाएगा यानी -2 का घात 2 है तो 1/-2 गुना 1/-2 लिख लेंगे ठीक है क्योंकि भागा को गुना में बदलने पे 1 बटा हो जाएगा यानी हर हो जाएगा। ये जो है वो हर में हो जाएगा यानी 1/-2 गुना 1/-2 लिख लेंगे क्योंकि घात 2 है इसीलिए 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए -2 से -2 कट गया -2 से -2 कट गया तो क्या बचा -2 गुना -2 गुना -2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यानी -8 होगा इसका उत्तर 9 यानी 9वां -3 का घात 2 भागा -3 का घात 2 -3 का घात 2 भागा -3 का घात 2
तो इसको लिख लेंगे। देखिए -3 गुना -3, इसको -3 का घात 2 को -3 गुना -3 भागा है, तो गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-3 गुना 1/-3, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार लिख लेंगे, बस बटा में लिखेंगे क्योंकि गुना को ये भागा को गुना में बदले हैं। तो 1/-3 गुना 1/-3 हो जाएगा, इसको लिख लेंगे। घात 2 है इसलिए 2 बार, तो -3 से -3, -3 से -3 कट गया। ठीक है, क्योंकि बटा में है, यहाँ पे अंश में है, यहाँ अंश है, यहाँ पे हर है, बाकी सब गुना में है सब, तो कट जाएगा। तो 1 गुना 1 1, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1। 1 गुना 1 1। 10वां, -3 का घात 2 गुना -2 का घात 3, तो इसको लिखेंगे -3 गुना -3 गुना, देखिए घात 2 है इसलिए 2 बार गुना करेंगे, घात 3 है -2 का इसलिए 3 बार, -2 गुना -2 गुना -2, तो कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, तो 72 लिख लेंगे। अब चिन्ह क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस सिर्फ बच गया यानी माइनस का चिन्ह देंगे। देखिए 2 माइनस मिल के प्लस, फिर 2 माइनस मिल के प्लस हो गया, एक माइनस बच गया तो माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस बच गया तो माइनस का चिन्ह होगा यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह होगा। 5 क्या है, विषम संख्या, अगर 6 माइनस रहता तो प्लस होता, अगर 8 माइनस रहता तो प्लस होता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा -72। प्रश्न 4, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 4 का पहला, 2 का घात 6, तो 2 का घात 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6, 2 का घात 6 है इसलिए 6 बार गुना कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 64। 2 का घात 6 बराबर हो जाएगा 64। दूसरा, 11 का घात 2, तो 11 का घात 2 को लिख सकते हैं 11 गुना 11, तो 11 गुना 11, तो देखिए 11 गुना 11 हो जाएगा 121, 121, 11 गुना 1 11, 11 गुना 1 11, 1 12, यानी 121। तो 11 गुना 11 को ऐसे गुना करेंगे, 11 गुना 11, तो 11 गुना 1 11, 11 गुना 1 11, 1 2 1, तो 11 का घात 2 121। प्रश्न 5, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। प्रश्न 5 का पहला है 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 यानी 4 बार है, तो लिख देंगे 6 का घात 4, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। बस घातांकीय रूप में व्यक्त करना है यानी घात के रूप में, तो 6 4 बार गुना हो रहा है यानी 6 का घात 4 लिखेंगे। दूसरा, टी गुना टी, टी गुना टी, देखिए टी गुना टी, तो टी गुना टी यानी क्या हो जाएगा 2 बार गुना हो रहा है तो टी का घात 2, इसका उत्तर हो जाएगा टी का घात 2। तीसरा, बी गुना बी गुना बी गुना बी, 4 बार गुना हो रहा है बी, तो बी का घात 4 लिख देंगे बस, इसका उत्तर आ जाएगा बी का घात 4। प्रश्न
4 यानी 5 का 4, प्रश्न 5 का 4, 2 गुना 2 गुना ए गुना ए गुना ए। तो देखिए 2 कितना बार गुना हो रहा है, 2 बार, तो 2 का घात 2 लिखेंगे, गुना ए कितना बार गुना हो रहा है, 2 बार, तो ए का घात 2 लिख लेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 2 का घात 2 गुना ए का घात 2। प्रश्न 6 घातांक का प्रयोग कर लिखें। तो प्रश्न 6 का पहला, -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5। तो -5 कितना बार है, 1 2 3 4 5, देखिए 5 बार है, तो -5 का घात 5 लिख देंगे। बस घातांक का प्रयोग कर लिखना है। तो 1 2 3 4 5, 5 बार गुना हो रहा है, तो -5 का घात 5 लिख लेंगे। दूसरा, -10 गुना -10 गुना -10 गुना -10, 4 बार गुना हो रहा है, 1 2 3 4, यानी -10 का घात 4 लिख लेंगे। इसका उत्तर तीसरा, -15 गुना -15 गुना -15 गुना -15 गुना -15, 5 बार गुना हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो लिख लेंगे -15 का घात 5, -15 का घात 5। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। प्रश्न 7 का पहला, 1024 1024, तो 1024 का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई अंक पे 4 है, तो 2 से लग रहा है, 2 से ये पूरी विभाजित होगा, तो 2 पचे 10, फिर 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, यानी 512 दूनी 1024, फिर 2 से भाग देंगे इसको, तो 2 दूना 4, 1 इधर गया तो 11, 2 पचे 10 हो जाएगा, फिर 1 इधर गया तो 2 छक 12, यानी 256 दूना 512, फिर 2 से इसको भाग देंगे, 1 2 दूना 4, 1 इधर गया तो 16, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। तो इस तरह से पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो कितना आ गया, लिखेंगे 1024 बराबर, देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 का घात 10 लिख देंगे, 2 का घात 10, क्योंकि 10 बार गुना करने पे आएगा 1024। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, ठीक है। यानी 2 का घात 10 लिखेंगे, क्योंकि 2 को 10 बार गुना करने पे 1024 आएगा। तो प्रश्न में कह रहा था कि घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए, तो 1024 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का घात 10। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1024 बराबर 2 गुना 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 2, कितना बार है, 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 का घात 10। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको। दूसरा, 343, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 7 से कटेगा, ठीक है, और कोई अंक से नहीं, तो 7 से
यानी सबसे छोटा अंक 7 से ये कटेगा, 7 चौक 28, 6 इधर गया तो 9 63 हो गया, तो 7 नंबर 63, फिर 7 से 7 सते 49, तो 343 बराबर हम लिख सकते हैं 7 गुना 7 यानी 7 का घात 3। तो 343 बराबर क्या हो जाएगा, 7 का घात 3। 4, प्रश्न 4, 1000। तो 1000, तो देखिए इसको तो सीधा लिख सकते हैं 1000 बराबर 10 गुना 10 गुना 10, 10 गुना 10 गुना 10, क्योंकि 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000। तो क्या लिख सकते हैं 10 का घात 3, 10 का घात 3 लिख लेंगे, क्योंकि 10 को 3 बार गुना करने पे आता है 1000। पांचवा 432, 432, तो इसको भी अभाज्य ये गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से लगेगा, 2 दूने 4, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा, 2 गुना 1 2, फिर 16, 2 8 16, 2 अंक लगाना है तो एक शून्य देंगे, तो 2 8 16 यानी 108 दूना 216, फिर 2 से लगेगा, 2 5 10, 2 चौक 8, 54 दूनी 108, फिर 27 दूनी 54, फिर 3 नंबर 27, फिर 3 तिहाई 9। देखिए 27 3 से लगेगा, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, यानी 432 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का घात 4 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 का घात 3। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 2 का घात 4 गुना 3 का घात 3, 432 बराबर घातांकीय रूप में 432 का घातांकीय रूप में क्या हो जाएगा, 2 का घात 4 गुना 3 का घात 3। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न 8 का पहला है 405, तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 405 का पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 3 से कट रहा है, ठीक है, अभाज्य संख्या से इसको लगाना है, तो 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। 3 से तो जोड़ करके देखते हैं, 5 और 9, तो तीनों अंक को जोड़ने पर 9 9 आ रहा है, तो 9 3 से कट जाता है, यानी 3 से ये विभाजित हो जाएगा पूरा संख्या। तो 3 गुना 1 3, 1 इधर गया तो 10 हो गया, 3 तिहाई 9, 1 इधर गया तो 15, 3 पचे 15, फिर 3 से लग रहा है, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 3 पचे 15, ठीक है। तो 405 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यानी तो इसको लिख सकते हैं 3 का घात 4 गुना 5, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 गुना 3 का घात 4। तो इस तरह लिखें या इस तरह, दोनों सही होगा, तो बस ठीक है, किसी भी तरह लिखें दोनों सही होगा। 3 का घात 4 गुना 5 लिखें या 5 गुना 3 का घात 4 लिखें, आएगा क्या, 405 ही आएगा। तो इस तरह इसको हल करेंगे। अब दूसरा 540, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लग रहा है, 2 दूना 4, 1 इधर गया 2 सत्ते 14, फिर 2 से 1, 2 तिया 6, 1 इधर गया 2 पचे 10, फिर अब 3 से लगेगा क्योंकि देखिए 5 3 8 1 9, ठीक है, क्योंकि 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक पे 5 है, तो 3 से लग जाएगा क्योंकि जोड़ करके 9 आ रहा है, सभी अंकों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 9, तो 9 3 से कट जाता है, इसीलिए 135 भी 3 से कट जाएगा यानी विभाजित हो जाएगा। तो 3 चौक 12, 1 इधर गया तो 15 यानी 3 पचे 15, फिर 15 तिया 45, फिर 3 पचे 15 यानी 540 बराबर क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 2 का घात 2 गुना 3 का घात 3 गुना 5, 2 का घात 2 गुना 3 का घात 3 गुना 5,
540 बराबर, तो 540 का घातांकीय रूप में यानी अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में क्या हो जाएगा, 2 का घात 2 गुना 3 का घात 3 गुना 5,